पढ़ा था, ग्रोथ पढ़ा था, व्हाट लिविंग मोड में क्या क्या पढ़ा था, व्हाट इज लिविंग में क्या पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट GRMC, इसका मतलब ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, कॉन्शियसनेस पढ़ा। इसमें देखा हम लोगों ने लिविंग आदमी में कौन सा डिफाइनिंग फीचर कौन सा नहीं है। आई होप ये बातें आप सबको समझ में आई होगी। ग्रोथ में कौन सा ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, पहली बात ये समझो, ग्रोथ में कौन सा ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। इनसाइड जो ग्रोथ होती है वो डिफाइनिंग फीचर होती है, और क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म कौन सा, इन विवो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है। पढ़ेंगे हम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो बेसिकली होता क्या है, पहले हम आज बात करते हैं डाइवर्सिटी होता क्या है। डाइवर्सिटी पढ़ना है, फिर उसके बाद हमको टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी पढ़ना, फिर टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ना है। टेक्सोनॉमिकल एड्स में पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में पढ़ेंगे बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, और नॉन लिविंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स में, म्यूजियम, हर्बेरियम, ये सब पढ़ेंगे जहाँ पर ड्राइड प्लांट्स, प्रिजर्वेटिव एनिमल्स रखे जाते हैं वो पढ़ेंगे इंसेक्ट वाइज। आज हम डाइवर्सिटी होता क्या बेसिकली, अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी होता क्या है। पहले इस टॉपिक का अर्थ समझो, पढ़ना है। डाइवर्सिटी होता क्या है, देखो डाइवर्सिटी हिंदी में होता विविधता। विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं। तो दी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होगा, दी नंबर एंड type of organism प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू इसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी समझ में आए। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, यानी इस पृथ्वी पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, वही क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी। देखो अब तक कितने ऑर्गेनिज्म खोजे जा चुके हैं, इसका रेंज है, नंबर ऑफ इसे डिस्क्राइब कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब कितने तक हुए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाटा कभी कभी पूछ लेता है नीट में। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होते हैं। तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन में कितने होंगे, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म अभी तक खोजे जा चुके हैं। अब देखो हम बात पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी होती क्या है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे अब भैया इतना सारा देखो, इतना सारा हम कचरा तो कर लिए हैं, 17 से 18 लाख जीव जंतुओं की डिस्कवरी कर लिए हैं। अब लेकिन उनको रखना तो है, कहाँ रखेंगे, तो इसको मतलब टेक्सोनॉमी होते क्या है, स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी होती क्या है बेसिकली, टेक्सोनॉमी होती क्या है, इट इज, डेफिनेशन देख लो पहले, इट इज स्टडी ऑफ क्या होता है, इट इज स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर।
अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझो। जैसे तुम्हारे घर पे, जैसे तुम एक बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट हो, तुम कहीं जंगल में घूमने जा रहे हो, अगर तुम्हें वहाँ अगर दूसरी प्रकार का ऑर्गेनिज्म मिला तो पहले उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। फिर उसको बाद मतलब आइडेंटिफाई करोगे मतलब ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसके मतलब आउटर करेक्टर देखोगे, तुम करेक्टराइजेशन करोगे। पहले क्या देखो, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन मतलब उसका आउटर कवरिंग कैसा है, पैर कैसा है, कलर कैसा है, इसमें मतलब अपना देखोगे, मतलब मार्फोलॉजी उसका देखोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आइडेंटिफाई करो, ओ अच्छा फलाना किंगडम का है, फलाना फाइलम का, फलाना डिवीजन का है। फिर उसके बाद वो करोगे, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करके करेक्टराइजेशन किए, आइडेंटिफिकेशन किए, क्लासिफिकेशन किए, फिर उसके बाद उसका क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर। क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है भैया, उसका नाम देना। अगर वो कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा में रखोगे। फोरीफेरा से बिलोंग करता है, फोरीफेरा, सिलेंट्रिटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलेमेंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब यहाँ रखोगे उसको। अब देखो हम बात करते हैं, देखो बेसिस ऑफ प्रोसेस, देखो बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी होती क्या है। बेसिक, आई होप दिख रहा होगा आप सबको, बेसिस प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी आई होप आप सबको समझ में आया होगा। टेक्सोनॉमी होता क्या है, पहले देखो हम क्या पढ़ेंगे इसमें। ई होता है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन यानी उसका करेक्टर कैसा है, वो दिखने में कैसा लगता है, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर क्या है, बाह्य संरचना क्या है, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। क्या करेंगे उसके बाद, सेकंड नंबर पे आइडेंटिफिकेशन। क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। चलो भैया क्लासिफिकेशन भी कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर। ये आई होप ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है, करेक्टराइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप बोल रहे हो तो मैं लिखा दूंगा, आई राइट हियर, देन यू अंडरस्टैंड। देखो करेक्टराइजेशन होता क्या है, दी ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब फॉर ऑल इट्स ऑब्जर्वेबल करेक्टर, मतलब तुम उसमें से कितना करेक्टर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वही होता है करेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, देखो इट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन, इट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। अगर नेमिंग पॉसिबल है और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे हमारा नाम फलाना, तो पहले तुम हमको देखोगे, पहचानोगे भैया इसका करेक्टर क्या है, पहले तुम करेक्टर पता करोगे, फिर उसके बाद हमारा नाम पता करो, फिर उसके बाद मेरा क्लास पता करो, भैया किस जाति का है, कहाँ से आया है, किस क्लास से, फिर उसके बाद प्रॉपर क्लासिफिकेशन करो। मैं कॉर्डेटा से हूँ, तुम मुझको कहाँ रखो, कॉर्डेटा के किस में रखोगे, वर्टिब्रेटा में रखोगे। वर्टिब्रेटा में कहाँ, वर्टिब्रेटा में तो और आते हैं, मेमेलिया में रखोगे। तो ये हो गया प्रॉपर क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद देखो हम बात करते हैं क्लासिफिक नॉमेनक्लेचर। अब भैया देखो, जैसे देखो हमारा तो कोई ह्यूमंस का नेम है, तो हम मेमेलिया में आते हैं, तो कौन से, होमोसेपियंस, इसमें आएंगे होमोसेपियंस। नॉमेनक्लेचर हो गया। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, होता क्या है करेक्टराइजेशन। थोड़ा डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ऐसे नो नीड डेफिनेशन बट लिखा देता हूँ। Characterization. Today I will discuss what is characterization. Characterization होता क्या है, देखो the organism described, फिर वही यार बात होगी, the organism described all possible, all observable,
ऑल एब्जॉर्बल करेक्टर डेट कॉल क्या हो गया, करेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, आइडेंटिफाई किया हम। आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, कोई बताएगा? चलो तुम बताओ भैया आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। मैं बताता हूँ आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। सो दैट द नेमिंग इफ पॉसिबल, इफ क्या हो गया, पॉसिबल। आई होप करेक्टराइजेशन ये, और फिर उसके बाद क्या हम बात करने वाले हैं आगे। क्लासिफिकेशन। अभी इसका क्या कर दो, आइडेंटिफाई कर लिए, फिर इसको क्या कर दो, क्लासिफिकेशन कर दो। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुपिंग करना। क्लासिफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इन प्रॉपर टेक्सा। इन प्रॉपर टेक्सा ही बोल दो, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोल दो। कैटेगरी को भी क्या बोलते हैं, कैटेगरीज को क्या बोलते हैं, कैटेगरीज को क्या बोलते हैं, कैटेगरीज को हम टेक्सा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्सा। और नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग करना, पुट करेक्ट नेमिंग, करेक्ट नेमिंग। देखो नॉमेनक्लेचर दो प्रकार का होता है। नॉमेनक्लेचर पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे बताते हैं अगले पेज में नॉमेनक्लेचर होता क्या है बेसिकली। चलो हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखो, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम करना, नेमिंग, करेक्ट नेमिंग करना। करेक्ट नेमिंग हो गया। देखो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, देखो आईसीबीएन क्या होता है और आईसीजेडएन क्या होता है। कभी कभी नीट में पूछ लेता होता क्या, आईसीबीएन आईसीजेडएन। इंटरनेशनल कोड ऑफ, आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और आईसीजेडएन का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल। मैं बार बार वही वर्ड लिखूंगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर जूलॉजिकल लिख दूंगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आई होप यहाँ तक समझ में आया। और देखो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिए कौन थे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर आता है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थॉट्स या कुछ बोल दो, टॉपिक होता क्या है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय, सीधा सीधा मतलब है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे
किसने दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने क्या एक यूनिवर्सल रूल बनाया जो स्पीसीज और जीनस और स्पीसीज, फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए और इटैलिक्स में होना चाहिए। शुड रिटन बाय ऑलवेज, मतलब इसके अनुसार ICN ICJN के अनुसार इटैलिक्स कौन से लेटर में होना चाहिए? इटैलिक्स लेटर में होना चाहिए। और शुड बी अंडर लाइन, और क्या? शुड बी अंडरलाइन इटैलिक्स लेटर। ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसी के करो, नाम तो किसका आता है? जो फर्स्ट लेटर होता है, वो जीनस होता है। फर्स्ट लेटर जीनस, सेकंड लेटर क्या होता है? स्पीसीज होता है। कभी भी जीनस देखोगे वो कैपिटल में रहता है, स्पीसीज स्मॉल में रहता है। जैसे अब देखो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब साइंटिफिक नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अब अमेरिका में आम को कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, हमारे यहाँ तो आम बोलते हैं। आम की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो मैंगो का नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। मैंगो का नाम क्या है? कैरोलस लीनियस ने यही दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इसका क्या हो जाएगा? मेंजीफेरा, मतलब ICJN के अनुसार मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। लीनियस ने ही दिया था तो लीन होगा। शुड बी अंडरलाइन, इटैलिक्स में नहीं लिखते तो नीचे अंडरलाइन कर देना। ये हो गया। और फिर एक पैंथेरा टिगेरिस ले लो, पैंथेरा टिगेरिस। ICN नॉमेनक्लेचर आपका खत्म हुआ, डाइवर्सिटी पूरी खत्म हो गई, टेक्सोनॉमी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं क्या? सिस्टेमेटिक्स। से लास्ट टर्म है आज का, सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स होता क्या है? सिस्टेमेटिक्स। देखो सिस्टेमेटिक्स कहने का मतलब ये है, जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कभी गए हो तो वहाँ पर बुकें एक सिस्टेमेटिक्स ले में रखी होती है। अगर वहाँ से एक बुक हम निकालते तो हमको पता चल जाता है कि वहाँ से कोई बुक मिसिंग है। तो किसी चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से करना ये बहुत अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिस्टमेटिक, जैसे आज कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अगर आप वो सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ोगे, जैसे बार बार रिवीजन करना, अगर तो एक सिस्टमेटिक ले से चल रहा, लेकिन तुमने रिवीजन बीच बीच में करना बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा? आपको मतलब जो पीछे का पढ़े हैं वो सारा का सारा चीज़ें आपको मतलब भूल जाएंगी। तो सिस्टमेटिक्स क्या बताता है? सिस्टमा मतलब होता क्या है? सिस्टमा मतलब होता क्या है? ये पहले देखो। सिस्टमा मतलब होता है अरेंजमेंट, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, मतलब किसी चीज को सहयोग के रखना, मतलब अपना इकट्ठा करके सिस्टमेटिक्स में रखना, वही होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक की डेफिनेशन का क्या होता है? साइंस ऑफ स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन साइंस ऑफ स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? रिलेशनशिप बिटवीन
कैटेगरीज। ये क्या हो गया सिस्टमेटिक्स। और सिस्टमेटिक्स टर्म गिवन बाय कैरोलस लीनियस। स्पेलिंग गलत हो सकता है, एक बात देखेंगे चेक कर लेना। ये होता है तो सिस्टमेटिक्स समझ में आया क्या होता है क्या नहीं होता है। जो फार्मेसी पे लड़का रहता है मेडिकल पे, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता, लेकिन उसको दवा बोल दो निकालने के लिए हर एक दवा निकाल देगा। वो क्या देखता है, केमिकल कंपोजिशन, लास्ट फार्मूला। डॉक्टर क्या लिखे उसे कोई मतलब नहीं, वो लास्ट का देखता है फार्मूला क्या है। और दवाएं एक सिस्टमेटिक्स मतलब जगह जगह कंपार्टमेंट बनी होती है, सिस्टमेटिक तरीके से दवाइयाँ रखी, इसलिए मतलब वहाँ का जो लड़का रहता है मेडिकल पे वो पता कर लेता है कौन सी दवाइयाँ कहाँ पर रखी हैं, तो उससे उसको थोड़ा नहीं बहुत आइडिया हो जाता। तो अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अगर सिस्टमेटिक रूल फॉलो करते हो, तुमको सब कुछ आता है, सब कुछ मतलब सब कुछ आता है। एक इनकी कैरोलस लीनियस की बुक थी सिस्टमा नेचुरे, यानी इन्होंने कैरोलस लीनियस ने बुक लिखा था, इज रिटन बाय कैरोलस लीनियस, रिटन बाय सिस्टमा नेचुरे। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो हम लोग एक बार क्यों रिवीजन करा देते हैं क्या क्या पढ़े हम लोगों ने। देखो द लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने व्हाट इज लिविंग पढ़ा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड आज से खत्म कर दी है, टेक्सोनॉमी खत्म कर दी है, 1-2-4 टेक्सोनॉमी कैटेगरी, वही किंगडम फाइलम ये सब पढ़ना है, फैमिली क्या होती है, क्लास क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, सब स्पीसीज क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे होता क्या है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। उसमें क्या हम लोगों ने टेक्सोनॉमी में गया हुआ करेक्टराइजेशन पढ़ा। टेक्सोनॉमी होता क्या है, करेक्टराइज इट इज द स्टडी ऑफ करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, द टैक्सोनॉमी। अभी हमने इसमें पढ़ा टेक्सोनॉमी, करेक्टराइजेशन, ये सब वगैरह वगैरह होते क्या है। फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ा। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, मतलब एक प्रॉपर नेमिंग करना, नेमिंग पुटिंग करना, वो क्या होता है नॉमेनक्लेचर। और ICBN ICJDN, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके लिए हमने एक एग्जांपल देता है मंजीफेरा इंडिका लिन, लीनियस ने दिया था इसलिए उसके आगे लिन आ गया। इसके क्वेश्चन लिया है तो 2017 में शायद नियर अबाउट नीट में आया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है ICJDN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जैसे पेंथेरा टिगेरिस पढ़ा हमने। और इसमें देखो पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिगेरिस से पेंथेरा पार्डस है। आगे हम लोग मतलब जीनस सेम है बट क्या चेंज हो रहा है, स्पीसीज चेंज हो रहा है। अब उसके बाद देखो हम लोगों ने सिस्टमेटिक्स पढ़े। सिस्टमेटिक्स होती है क्या, सिस्टमेटिक टर्म इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। किसने दिया था, सिस्टमेटिक्स टर्म इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। और सिस्टमेटिक्स क्या होता है, सिस्टमेटिक्स मतलब सिस्टम मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी किसी चीज को व्यवस्थित ढंग में या व्यवस्थित ले में रखना, वही होता है सिस्टमेटिक्स। ये क्या होता है, साइंस ऑफ स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज या ऑर्गेनिज्म। कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म ही आएंगे। अब ये हम लोगों ने कंप्लीट किया, बस हो गया कंप्लीट। आज का मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरी। टेक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या पढ़ेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीसी, KPCOGS, जीनस, स्पीसीज, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद टेक्सोनॉमिकल एंड, फिर उसमें लिविंग पढ़ेंगे, नॉन लिविंग पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म, 2 ही लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो को करते हैं।